तो ये चैप्टर जो है, चैप्टर 2 करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म बताई गई है। यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरह का खुल सकता है इंडिया के अंदर, बेसिकली क्योंकि इंडिया को लेकर कवर किया गया। ठीक है। और ये चैप्टर यहाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने जो चैप्टर 1 किया है वो बिजनेस स्टडीज की बिल्कुल स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्या क्या कवर किया, आई जस्ट लेट एक हल्का सा रिकैप दे देता हूं मैं आपको। पहला टॉपिक हमने क्या किया, ह्यूमन एक्टिविटीज किस तरह की होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जहां पे भी मॉनेटरी गेन हो रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। जहां पे भी सोशल गेन हो रहा है या सोसाइटी में कुछ कर रहे हो, फैमिली का कुछ कर रहे हो, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। एग्जाम्पल क्या है, काम करना, बिजनेस करना, प्रोडक्शन करना, सर्विस देना, टू अर्न द मनी, पेजेस, सैलरीज वगैरह लेना, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, जैसे मदर अपनी घर के अंदर कुक फूड कर रही है, या आप घर के बाहर बागवानी सी लगा के बैठे हुए हो, कोई अपने प्लेजर के लिए कर रहे हो, सोसाइटी के लिए कर रहे हो, सोशल के लिए कर रहे हो, जहां पे आपने अर्निंग कुछ नहीं करनी, वो उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मेरे साथ हो। देन द नेक्स्ट पार्ट इज बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, क्योंकि ये 11th क्लास का टॉपिक है, आपका पहला पहला टॉपिक है। तो बिजनेस स्टडीज बुक का नाम है, तो आपको ये तो बताना चाहिए हमें कि बिजनेस होता क्या है। तो बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है। देयर विल बी सम अनसर्टेनिटीज, उसके लिए आपको रिस्क उठाना पड़ता है। उस रिस्क उठाने के लिए जो आप पैसा लगाओगे रिस्क उठाने के बाद, उसको उठाने के लिए आप प्रोडक्शन करोगे, सेल करोगे, एक्सचेंज करोगे, कुछ ना कुछ आप प्रॉफिट अर्न करते हो। तो रिस्क का आपको एक रिवार्ड मिलता है, वो इस चैप्टर में बताया गया है। मेरे साथ हो। तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस करने के ये पता होने के बाद आपके फिर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव मोटे मोटे मैं बताऊं आपको 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है, मेन जो होता है, जिसको सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ बोलते हैं। पहले सर्वाइव करोगे, फिर आप प्रॉफिट करोगे, फिर ग्रोथ करोगे, तो ये आपका इकोनॉमिक है। फिर आपका होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। वो क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि सोसाइटी का भी ध्यान रखना है आपने बिजनेस करते टाइम। ये ना हो कि आप बिजनेस करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, और आपको दुनिया का सोच नहीं रहे, पॉल्यूशन फैलाई जा रहे हो, ये नहीं करना। तो सोसाइटी का भी ध्यान रखना होता है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का बोला गया है। बिजनेस का मान लो या मैनेजमेंट का मान लो, वो एक ही तरह की लैंग्वेज यूज करता है। फिर होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी आपके अंडर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉइज को लेके आपको किस तरह का ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। उनकी सैलरी टाइम पे आनी चाहिए, उनकी सेफ्टी का ध्यान आपको रखना है, उनको प्रमोशन देनी है, ग्रोथ देनी है, तो ये सारी उनकी एफिशिएंसी को अच्छा करना है। इस तरह के मतलब आपको एक टॉपिक है, इसके अंदर बहुत छोटा टॉपिक है, तो आप इसके अंदर आप कर सकते हो। तो ये आपका एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप हो गया, बिजनेस क्या होता है, एक्टिविटीज किस तरह की होती हैं। फिर आपको बताया गया कि प्रॉफिट लोग क्यों अर्न करते हैं, वाई यू नीड टू अर्न अ प्रॉफिट, क्योंकि एक तरफ आप सर्वाइवल पे जाओगे, लेकिन हर बंदा बिजनेस करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो प्रॉफिट क्यों करता है, आपको लॉन्ग टर्म गेन चाहिए होता है, आपको ग्रोथ चाहिए होती है, आपको एफिशिएंसी अच्छी करनी है अपनी कंपनी की। तो आपको इन चीजों के लिए प्रेस्टीज है, रिकॉग्निशन है, नाम चाहिए आपको मार्केट के अंदर। तो ये थोड़ा एक टॉपिक इसके अंदर रोल ऑफ प्रॉफिट है। तो ये बिल्कुल everyone who does the business in his family, so they will understand these terms, very simple terms. फिर रिस्क कितने, ये इंपॉर्टेंट है, रिस्क क्या होता है। हाँ जी। नेचुरल रिस्क हो सकता है, आग लग गई, बाढ़ आ गई, उसको नेचुरल रिस्क बोलते हैं। बिजनेस रिस्क होते हैं, बिजनेस रिस्क में भी नेचुरल कॉस्ट से बिजनेस रिस्क हो गया आपका, ह्यूमन कॉस्ट से हो गया, किसी बंदे से गलती हो गई आपकी। ठीक है। और इकोनॉमिक रिस्क हो गया, डिमांड कम हो गई मार्केट में, कोविड आ गया, सोशल रिस्क हो गया वो। तो इस तरह के आपके कुछ टाइप के रिस्क हैं। तो रिस्क के अंदर एक दो क्वेश्चन आते हैं कई बार आपके, स्पेकुलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। स्पेकुलेटिव रिस्क या प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है, जो बिजनेस का होता है बेसिकली, रिस्क है भी और नहीं भी, जरूरी नहीं है कि लॉस ही होगा, जरूरी नहीं है कि लॉस ही होगा, देयर में भी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोथ, उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क क्या होता है, वो लॉस होना ही होना है, आपको आप बच ही नहीं सकते उससे, वो लॉस उसको प्योर, यानी प्योर रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार केस स्टडी में आया हुआ है। फिर हमने इस चैप्टर के अंदर क्या किया,
बिजनेस एक्टिविटीज की हैं, बिजनेस एक्टिविटीज कितनी तरह की होती हैं उसको डिसाइड किया गया, मैन्युफैक्चरिंग है आपकी, है ना, सर्विस करना होता है, प्रोफेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट है। तो कुछ कुछ तरह की बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं। बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस के बारे में बात करना, मतलब किस किन किन चीजों से आप अर्निंग कर सकते हो, उसको एक नाम दिया गया बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है। इसमें आपका एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, आप तीन तरह की इंडस्ट्री होती है हमारे कोर्स के अंदर, वही है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है। प्राइमरी कौन सी होती है, जो नेचुरल रिसोर्स को यूज कर रहे हो उससे कुछ, जैसे एग्रीकल्चर की सारी इंडस्ट्रीज प्राइमरी होती है। ठीक है। अब प्राइमरी में दो तरह की होती है, एक होती है एक्सट्रैक्टिव और एक होती है जेनेटिक। अब नाम से आइडिया हो गया आपको। जेनेटिक मतलब क्या होता है, जब भी आप भगवान के दिए हुए पशु, राइट, एनिमल्स, इनको यूज करके बिजनेस कर रहे हो उसको बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। पोल्ट्री फार्म सब कर रहे हो, दूध का काम कर रहे हो आप, है ना, और अंडे का काम कर रहे हो, तो वो सारा तुम्हारा आएगा जेनेटिक में। 100% क्वेश्चन आएगा जेनेटिक क्या होता है। ठीक है। देन होती है एक्सट्रैक्टिव, फार्मिंग करना। एग्रीकल्चर इज द मेन एक्सट्रैक्टिव, आप नेचुरल रिसोर्स निकाल के कुछ नया चीज बना रहे हो, उसको एक्सट्रैक्टिव बोलते हैं। माइनिंग, फिशिंग, फिशिंग भी, क्योंकि आपको, आप फिश पाल नहीं रहे, आप फिश को, देखो फर्क है। जेनेटिक क्या होता है, आप पाल रहे हो उसको, फिश पालते नहीं हो, फिश तो चल रही है आपकी ऑलरेडी तालाब के अंदर, आपने निकालनी है, तो वो एक्सट्रैक्टिव में डाल दिया। इवन इफ फिश मतलब जेनेटिक ही होता है, लेकिन इंडस्ट्रीज को एक्सप्लेन करते टाइम इसको आपने एक्सट्रैक्टिव में डाल दिया। ठीक है, याद रखना। जेनेटिक दूसरा होता है, फिश जेनेटिक में नहीं आता, फिश एक्सट्रैक्टिव में आएगा। ठीक है, तो ये एक टॉपिक हो गया आपका। तो ये इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ आपको। फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज दो तरह की होती हैं। शैल आई राइट इट डाउन साथ साथ, है ना। अब मुश्किल चीज शुरू होगी ना, वो तो कर लेंगे ना, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, ओके आई राइट इट डाउन साथ। ये रिवीजन ही है एक तरह से, प्रॉपर चैप्टर नहीं है ये। प्रॉपर चैप्टर तो मैं करा चुका हूँ तेरे को, सेकंड चैप्टर जो होगा वो मैं तरीके से कराऊंगा। ठीक है, तो ये देख ले, मैं बता देता हूँ। इंडस्ट्री तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहले होता है प्राइमरी, फिर होता है सेकेंडरी, मेरे साथ है, फिर होता है टर्शरी। प्राइमरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। बेसिकली ये नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड जो भी होती है, नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो वो हटा गया। एक है जेनेटिक और एक है एक्सट्रैक्टिव। मेरे साथ है। एक्सट्रैक्टिव में आपका फार्मिंग हो गया, ठीक है, फिशिंग हो गया, ठीक है, और ऑयल हो गया, ऑयल वगैरह लेना, ऑयल एक्सट्रैक्शन। जेनेटिक में क्या क्या हो गया आपका, और एंड हाँ पोल्ट्री, है ना, पोल्ट्री हो गया। और और क्या बोल सकते हो आप, बर्मी 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 की और भी होता है आजकल तो खैर, पर पोल्ट्री में एग्जाम्पल है इसका यार। ठीक है ना। हाँ, एग पोल्ट्री में आ गया ना, अंडा, ये एग एग इसको कम्स अंडर पोल्ट्री। घोड़ा हो गया, जैसे हॉर्स भी करते हैं, हॉर्स भी तो बंदे करते हैं, हॉर्स बंदे पालते हैं, और वो घोड़ी शादी में चलते हैं या रेसिंग में काम आते हैं ये सब। ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी, सेकेंडरी आपको 11th क्लास में दो डिवाइड में किया गया है इसको। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग, क्या होती है, और एक होती है आपकी कंस्ट्रक्शन। ये तो आसान ही है कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, होम बनाना, हाउस, है ना, डैम कंस्ट्रक्शन, है ना, मेट्रो कंस्ट्रक्शन, मेट्रो रेल बनाना। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में आ गया। मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है। एक, दो, तीन और चार, ये पेपर में बोलते हैं।
ये देखिए ध्यान से, मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है चार तरह की होती है। ए, एस, ए, पी, ये मेरा शॉर्टकट है, ए, एस, ए, पी। ठीक है, इसमें क्या आएगा तेरा? एनालिटिकल, मेरे साथ है, सिंथेटिकल, असेंबलिंग है, नहीं नहीं, प्रोसेसिंग। एनालिटिकल क्या होता है? मेरा शॉर्टकट है अलग अलग। क्या है? ए है ना ये, अलग अलग, याद रखिएगा। सिंथेटिकल, साथ साथ। आगे समझाता हूँ, ओके। अलग अलग मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। कि जब आप नेचुरल रिसोर्स से है, तो प्राइमरी है, सॉरी, नेचुरल रिसोर्स, सॉरी सेकेंडरी है। नेचुरल रिसोर्स से जब आप कोई चीज बाहर निकालते हो, मान लो आपने निकाला रॉ ऑयल, क्या निकाला? रॉ ऑयल, क्रूड बोलते हैं उसको, क्रूड ऑयल। एग्जाम्पल से बना देगा। अब क्रूड ऑयल, ये क्रूड ऑयल है, इसको आपने फिर डिवाइड कर दिया आगे, अलग अलग कर दिया इसको। ऐसे ही करते हैं ना। एक बन गया आपका डीजल, एक बन गया आपका पेट्रोल, एक बन गई आपकी सीएनजी अगर मैं मान लूं, एक बन गया आपका एयरलाइंस का पेट्रोल। इसको बोलते हैं एनालिटिकल। यानी एक ही चीज निकली, उसको क्लीन करके कुछ डीजल बन गया, कुछ आपका ऑयल बन गया। इसको सीएनजी की जगह कर ले कैरोसिन ऑयल, जो घर में लगता है। तो यानी एक ही चीज को आपने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, उसको बोलते हैं एनालिटिकल एनालिसिस, ऑयल रिफाइनरी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है इसका? ऑयल, याद आ रहा है ना कोई? ऐसे गिराया ना मैंने उस दिन। ठीक है, अच्छा। फिर क्या है आपका? साथ साथ, वाह वाह जी। साथ साथ में क्या है? कुछ पार्टिकल्स होंगे अलग अलग, उनको आप जोड़ोगे तो एक चीज बन जाएगी, उसको बोलते हैं साथ साथ। ठीक है, यानी सिंथेटिकल का मतलब होता है यू विल गेट थ्री पार्टिकल्स, उनको जोड़ दो। उसमें क्या था, एक पार्टिकल को आपने तीन जगह बांट दिया। ये क्या है, तीन पार्टिकल को जोड़ के आपने एक बना दिया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बड़े अच्छे अच्छे हैं। सीमेंट, ठीक है, मिट्टी विट्टी जोड़ के, हम चूना डाल के आपने सीमेंट बना दिया। ठीक है, और जो बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल दिए हैं आपके, सोप, ठीक है, और पेंट, कलर जोड़ दिया आपने, लिक्विड जोड़ दिया आपने, तो एक चीज बन गई आप। ठीक है, असेंबलिंग क्या होता है? बहुत आसान है। हाँ, कार, कार, लैपटॉप, मोबाइल भी है ना, जब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को आपने जोड़ दिया, ये आपका होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग में क्या आ जाएगा? शुगर बनाना, कच्चे माल को पक्का बनाना। ठीक है, और पेपर बनाना, पेपर का एग्जाम्पल दिया है इसके अंदर। तो ये एग्जाम्पल देगी मैडम, पूछेगी कौन सी इंडस्ट्री है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, साफ नहीं बनाइए, ध्यान से देख। तो ये जो इंडस्ट्री का पार्ट है सेकेंडरी, किसका पार्ट है ये? सेकेंडरी के, मैंने बोला तो दो पार्ट है। एक पार्ट है कंस्ट्रक्शन का, ये आसान है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना वगैरह वगैरह। एक पार्ट है तेरा मैन्युफैक्चरिंग, मेरे साथ है। मैन्युफैक्चरिंग के फर्दर चार पार्ट हैं। ठीक है, एक है ए, एक है एस, ये है ए, ये है ए एस, ए बोलता हूँ मैं इसको। पहला है एनालिटिकल, सिंथेटिकल, असेंबलिंग, और ये प्रोसेसिंग। ठीक है, ठंड कैसे हो रही है? अच्छा ऐसी है ना ये, ठंड रहता है। एनालिटिकल मैंने बताया शॉर्टकट मेरा, आसान होगा याद करने में। ए से अलग अलग, क्या है? अलग, यानी यू विल हैव वन आइटम, उसको आपने अलग अलग करना है। एस से साथ साथ, यू हैव थ्री आइटम, उसको आपने जोड़ना है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल से छोड़िए, ऑयल रिफाइनरी का।
ऑयल रिफाइनरी को आप जब क्लीन करोगे, यू विल गेट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स। डीजल निकल गया आपका, है ना, कैरोसिन निकल गया, है ना, और पेट्रोल निकल गया, है ना, और क्या था, डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल, एग्जाम्पल हो सकता है इसकी, गैसोलीन, है ना, ये सब। हाँ, एयरलाइंस पेट्रोल। तो ये तुम्हारा निकल गया, ठीक है। इसके एग्जांपल है सिंथेटिकल में, यू विल हैव सोप, सीमेंट, एक्सेट्रा। ठीक है, दो होते हैं। असेंबलिंग तो आसान ही है, सबको पता होता है, कंप्यूटर, कार। ठीक है, प्रोसेसिंग क्या होगा, इनपुट होगी आपकी, इनपुट से आप बनाओगे आउटपुट। ठीक है, जैसे आपके पास इनपुट है शुगर केन, आपने क्या बना दिया, शुगर, प्रोसेसिंग ये होता है। आपके पास इनपुट है शुगर, आपने क्या बना दिया, बिस्किट। ये मेरे साथ है, तो ये आपका प्रोसेसिंग वाला। क्लियर है। अब तक हमने क्या क्या किया, वी विल डिस्कस वंस अगेन। इंपॉर्टेंट चीज आता हूँ तुम्हें, प्राइमरी दो पार्ट है इसके, जेनेटिक, है ना, और एक्सट्रैक्टिव। मेरे साथ है, 100% क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरिंग के चार पार्ट हैं, जो मुश्किल चीजें करा रहा हूँ, ASAP। रिस्क दो तरह का होता है, एक प्योर और एक स्पेकुलेटिव। प्योर मतलब क्या है कि लॉस होना ही होना, लॉस इज 100%, प्रॉफिट का कुछ नहीं। तू छत से कूद जाएगा तो चोट लगेगी लगी। स्पेकुलेटिव मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। ठीक है, तो ये तेरे, देना चाहिए था इसको ना, बुक में दिया। हाँ, ये दिया है। हम्म, जैसे चांस ऑफ फायर, अगर फायर में लग गई, ठीक है, तो बचने के चांस क्या होंगे, किसमें, नहीं नहीं नहीं, फायर कैसे स्पेकुलेटिव हुई? तो काम तो खराब हो ही चुका होगा अब तक, कुछ तो जलेगा, बचने के चांस है क्या उसमें। हाँ, ये मतलब होता है इसका। बेसिकली रिस्क का मतलब क्या है कि देख, रिस्क रिस्क आया, ठीक है, अब आग लग गई, इसमें कुछ चांस है प्रॉफिट का तेरे को, आग लगना इज ऑलवेज अ प्योर रिस्क, प्रॉफिट का चांस नहीं है तेरे को। एग्जाम्पल ही आते हैं तेरे। चांस ऑफ फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक। थेफ्ट से क्या हो, प्रॉफिट का चांस है तुम्हें, ये मतलब होता है इसका। थेफ्ट होगा या तो चोर आया, उसने कुछ चोरी करने की कोशिश की, ठीक है, और उसको चोरी में सामान नहीं मिला, ठीक है, ऑफ कोर्स इसमें तेरा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कोई गेन होने का चांस है इसके अंदर, कुछ चोर के कुछ सामान रख के चले जाता आपने। तो या तो रिस्क या तो लॉस होगा। मैं लिख देता हूँ यार अच्छी तरह से, तो कोई याद नहीं है। प्योर रिस्क क्या होता है, नो चांस ऑफ गेन। मेरे साथ है, हाँ, लॉस का चांस, लॉस चांस कैन बी और कैन नॉट बी, ये मतलब है, गेन का चांस नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे फायर, है ना, थेफ्ट, ये चीज। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है, हाँ, इसमें दोनों चांस है, 50% चांस है तेरा गेन का, 50% चांस है तेरा लॉस का। तेरी डिमांड बढ़ जाएगी तो तेरा गेन हो जाएगा, कोविड आ गया, डिमांड कम होगी, तेरा लॉस आ गया। एग्जाम्पल है, मार्केट कंडीशन, डिमांड, इस तरह की बहुत स्पेकुलेटिव है। स्पेकुलेटिव, कोविड में सबको नुकसान हुआ है।
क्योंकि जो जोमेटो वोमेटो है ऑनलाइन वाले, कैसे कमा रहे हैं? जो ये ऑनलाइन स्टडी शुरू कर दी है उन्होंने, हमको नुकसान हो गया, उनको फायदा हो गया, तो होते ही है ना। हालांकि बच्चा पढ़ता कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन कभी बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, ये गारंटी है मेरी। वो एक बार पढ़ लेगा, दोबारा बोर हो जाएगा, पढ़ेगा ही नहीं। भाई ये है बच्चे, चलो ठीक है चल, रिवीजन टाइप हो जाती है इसलिए हो रहा है। ये मैं तो रिकॉर्डिंग दूंगा, तो इट इज नॉट फॉर माई पब्लिक व्यूइंग, इट इज फॉर माई स्टूडेंट, जो बैकअप चाहिए किसी को तो मैं दे दूंगा, वो है। क्लियर हो गया? तो ये तरह स्पेकुलेटिव रिस्क हो गया। रिस्क पे आएगा क्वेश्चन, देख ले किस पे, मैंने जो ऊपर जो दोबारा करवाए हैं उस पे क्वेश्चन आएगा था, एआईसीपी पे क्वेश्चन आएगा तेरा, रिस्क पे क्वेश्चन पक्का आएगा तेरा, और जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव पे क्वेश्चन है। स्टार्ट करते क्या था? ये फार्मिंग, हाँ फार्मिंग, पोल्ट्री नहीं, फिशिंग फिशिंग। हाँ जो एक्सट्रैक्ट किया आपने समुंदर से, जैसे कि हाँ क्रूड। ठीक है। अच्छा अब आ जाए, फिर आगे आता है आपका ट्रेड। अब ट्रेड क्या होता है? व्हाट इज ट्रेड? एक्स से माल लेके वाई को बेचना, ये ट्रेड होता है। लेन देन। तेरे तेरे जो तुम्हारी जो ट्रेडिंग है, इट इज नॉट, क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो क्या तुम? ट्रेडिंग ही तो करते हो, कहीं से माल लेते हो कहीं बेच देते हो, वो ट्रेडिंग होती है। तो ट्रेडिंग जो होती है बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। बता कौन सी होती है? इंटरनल क्या होती है, एक्सटर्नल क्या है? हाँ होलसेल, होलसेल रिटेल। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। आसान टॉपिक है ये, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यानी सेम कंट्री के अंदर, तूने बोला सेम कंट्री के अंदर आपका, सेम कंट्री के अंदर अगर आप होलसेल रिटेल कर रहे हो तो आपको, ठीक है, और अगर बाहर कंट्री के अंदर कर रहे हो तो आपको विद अदर कंट्रीज कर रहे हो। एक और मैं बताया था तुझे, विद अदर्स, मुझे याद है, एंटरपोर्ट था, एंटरपोर्ट याद है? एक था वर्ड एंटरपोर्ट। हाँ वो बताता हूँ, वो अलग टॉपिक है। एंटरपोर्ट क्या होता है? क्या होता है? हाँ एंटरपोर्ट क्या होता है, जैसे मान ले कोई एक, इधर देख ले, ए कंट्री है, उसको माल बेचना है सी कंट्री को। किसको बेचना है? हाँ तो बी के थ्रू बेचेगा, सी से डायरेक्टली भेजेगा, उसको बोलते हैं एंटरपोर्ट। ठीक है, इसने इंपोर्ट किया और यहाँ एक्सपोर्ट किया, माल ए का था, गया सी को वाया बी। पेपर में क्वेश्चन आएगा। अच्छा अब जो बोल रहा है, अगला टॉपिक है ट्रेड के साथ ही कॉमर्स की एक्टिविटीज होती है बेसिकली। ट्रेड के साथ होता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, क्या होता है? इसको सर्विस भी बोलते हैं, यही होता है सर्विस, कि जो ट्रेड करने में जो तेरे को हेल्प मिल रही है क्या, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी। हेल्प मतलब क्या होता है? ऑक्सिलरी, असिस्टेंस, हेल्प, असिस्टेंस। तो ट्रेड करना है तेरे को, क्या क्या चीज चाहिए होगी तेरे को? बैंक चाहिए होगा, पेमेंट कहाँ से होगी कहाँ नहीं होगी, और कम्युनिकेशन चाहिए होगा तेरे को। नहीं वो नहीं, कम्युनिकेशन चाहिए होगा, सर्विस की बात करते हैं। सर रॉ मटेरियल क्यों चाहिए ट्रेड में तेरे को? बना रहा था ना यार तू कुछ, तेरे पापा को चाहिए रॉ मटेरियल? पापा को बिजनेस करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? बैंक चाहिए होगा ऑफ कोर्स, पेमेंट करनी होगी होलसेलर को, रिटेलर को, और टेलीफोन चाहिए होगा 100%, और इंटरनेट चाहिए होगा, वो कम्युनिकेशन में आ गया, और लेबर बोल सकता है, सर्विस ही है वो भी। और दिमाग लगाना, क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए होगा, माल कहाँ भेजेंगे, कैसे भेजेंगे? और इंश्योरेंस चाहिए होगा, इंश्योरेंस मान लो प्रॉब्लम हो जाए, कोई इंश्योरेंस तो कर लेंगे कम से कम। तो ये सारे तेरे चैप्टर है ना आगे जो कर रहे हैं, तूने करे तो है इसके अंदर, आजकल ही कर रहा है तू। तेरा चैप्टर चल रहा होगा बिजनेस सर्विसेज, तूने मुझे बोला था नाम, तुम्हारा चैप्टर 4 जो है ना, हाँ वही तो है ये वही है, उसी को बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी टू ट्रेड। है ना सब कुछ, बैंक, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, ये तेरा, इसमें और कुछ है नहीं ज्यादा। एक एक टॉपिक रह गया इसके अंदर,
वो मैं डिटेल में बताता हूँ करके। वो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मेरे नोट्स में ना इसको मैंने टेबल ऐसे बता रखा है, ऐसे ऐसे। यहाँ बेसिस का टेबल है, यहाँ आएगा बेसिस, एक बेस होगा, नेचर क्या है यहाँ पे उसके आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इसके साथ ये समरी हमारी खत्म हो गई। मेरे नोट्स करिए, वो आसान है, वैसे ये बुक भी आसान नहीं है, अब याद करना क्यों पड़ रहा है इसको। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ बीएसटी में वो नोट्स दिखाओ जो मैडम ने करवाया, वो हमेशा आसान कर देंगे काम। और वही बोलते हैं कि मैं लोन इश्यूसी करता मैं से हमारे मीटिंग मतलब हमारे उसकी 2-3 लाइन लिखवा रहा हूँ मैंने। हाँ तो वो लिखवा रहा है ना, वो ठीक है। हाँ तो वो दिखा, वो जरूर करना है, वो 2-3 लाइन है ही, इतना सारा कोर्स हो नहीं सकता 2 महीने में। आगे बढ़ू, अब आया आपका, लेकिन बिफोर आई गो टू आगे, आई थिंक ये मैं रिकॉर्डिंग को दोबारा कर लेता, चैप्टर 2 अलग बना देते हैं ना।